नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे पहले ही मोर्चे पर युद्ध का पहला मोर्चा और उसमें पाकिस्तान को भारी शिकस्त मिली। पाकिस्तान पूरी दुनिया में भाग रहा है और कह रहा है कि परमाणु लड़ाई छिड़ जाएगी, अब आप भारत को रोको। ये कैसे हारा पाकिस्तान, क्यों हारा और कहां-कहां गुहार लगा रहा है, इस बात को पूरी तरह हम समझेंगे। दरअसल जिस दिन सीसीएस की बैठक हुई थी और भारत ने ये कह दिया कि सिंधु जल समझौता जो है वो रद्द हो गया है, रद्द नहीं हुआ है, सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि उस समझौते का कोई मतलब नहीं है। अगले ही पाकिस्तान ने कहा कि ये जो है ये एक युद्ध है, इसको हम युद्ध बोलते हैं, सीधे सीधे लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन से पहले भी लड़ाई के कई चरण होते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो उसका एक चरण है जिसमें सेनाएं घुसती हैं और लड़ती हैं। उसके पहले जो होता है वो होता है नैरेटिव। नैरेटिव की लड़ाई होती है, यानी कि जो युद्ध में जा रहा है वो कौन सही है, किसका पक्ष सही है, किसके पक्ष में धर्म है, किसके पक्ष में न्याय है और दुनिया किसे सही मानती है। ये जो नैरेटिव है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन युद्ध में जो नैरेटिव था वो नैरेटिव की लड़ाई रूस हार गया था। भले उसकी सेनाएं कब्जा कर चुकी थी बहुत बड़े भाग में यूक्रेन पर, लेकिन चूंकि नैरेटिव हार गया था और बाकी दुनिया के देश यूक्रेन के साथ थे, तो इसलिए 2 साल से ऊपर हो गया है, यूक्रेन अभी टिका हुआ है, सब लोग उसके समर्थन में हैं। भारत की अगर बात करें कि जिस ढंग से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद भारत ने जो उसका रिस्पांस दिया, पूरी दुनिया भारत के साथ है। और जो कोई भी इस हमले को या भारत की नैरेटिव को कमजोर करने की कोशिश करता है, उसको वहीं पे लताड़ लगती है। न्यूयॉर्क टाइम्स तक को लग गई। उसने जो पहलगांव में जो निर्दोषों की धर्म पूछ कर हत्या करने वाले जो आतंकी थे उनको मिलिटेंट लिखा और उस पर जो अमेरिका का जो विदेश विभाग है उसकी कमेटी ने उसको लताड़ लगाई और कहा कि वो टेररिस्ट हैं और वो टेरर अटैक है, वो मिलिटेंट अटैक नहीं है, वो उग्रवादियों की कार्रवाई नहीं, वो आतंकी हैं, उग्रवादी नहीं है। ये जो चीज़ें हैं और पूरी दुनिया जिस ढंग से भारत के साथ आ रही है, इस मोर्चे पे लगता है कि भारत पहले मोर्चे पर बिल्कुल पूरी तरह से जीत चुका है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से जो मोर्चा संभाला है वो संभाला है वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, वो ख्वाजा आसिफ, उन्होंने मोर्चा संभाला है और तमाम चैनलों पे वो घूम घूम के इंटरव्यू दे रहे हैं, पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन उनका पक्ष कोई सुनने को तैयार नहीं है। थोड़ी बहुत बात जो उनकी सुनी गई वो अल जजीरा में सुनी गई, उनको बोलने का मौका दिया गया और उन्होंने जो अपनी बात थी वो वही कही कि पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत ने खुद करवाया है। आप सोच सकते हैं कि वो भारत सरकार पे ही आरोप लगा रहे कि भारत की ही साजिश है, वो पाकिस्तान को घेरने के लिए खुद अपने ही 26 लोगों को मरवा दिया और धर्म पूछ के मरवाया। ये नैरेटिव को एक्सेप्ट कर सकता है? और जब मैं स्काई न्यूज़ पे देख रहा था, मेरे चैनल पे उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें भी वो यही बात कर रहे थे, लेकिन वह उस एंकर ने ख्वाजा को चुप करा दिया और साफ कहा कि अगर पाकिस्तान को आतंकवाद का लोग गढ़ मानते हैं कि आतंकियों को पालता है, पोसता है, आतंकियों को पनाह देता है, तो पूरी दुनिया आखिर क्यों मानती है ऐसा? और ख्वाजा आसिफ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ कहते रहे कि हम तो अमेरिका के कहने पे तालिबान को कर रहे थे, हम तो बाकी दूसरे के कहने पे कर रहे थे, हम तो रूस के युद्ध था तो लोगों ने हमें यूज किया और वो हमारी गलती थी। लेकिन लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इस पे क्या है? ये किसके शाह पे किया जा रहा था? जब ये उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, लश्कर तैयबा तो डिफंक्ट है, वो तो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो फिर वो कुछ कैसे कर सकता है? अगर वो कुछ नहीं कर सकता है तो उसका जो डिप्टी चीफ है सैफुल्ला, उसने कैसे आके चैनल पे बोल दिया? उसने बयान जारी किया और उसमें वीडियो में उसने कहा
कि इसका लश्कर तैयबा से कोई संबंध नहीं है, हमने ये नहीं किया है। और जब द रेसिस्टेंस फोर्स जिसको टीआरएफ कहते हैं, वो उसका जो है वो कश्मीर के अंदर का है। लेकिन 3 आतंकी जो बाहर से आए, सीमा पार से आए थे, वो कहाँ से आए थे? वो किसने भेजा उसको? और जो भारत में भी जो आतंकी थे, जो पिछले 3-4 साल 2019 में जो पाकिस्तान गया था, पीओके गया था, वहाँ से पाकिस्तान में उसको ट्रेनिंग मिली, वो कहाँ ट्रेनिंग मिली? किसने ट्रेनिंग दी? और पाकिस्तान में क्यों ट्रेनिंग मिली? आईएसआई जो है वो क्यों ट्रेनिंग दे रहा है? ये तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। मतलब जो आसिफ जो वहाँ के सेनाध्यक्ष जो हैं मुनीर, वो मुनीर का, जनरल मुनीर का बचाव करने के लिए तो किसी के पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो 5 दिन पहले मुनीर ने कहा कि हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं और इसीलिए पाकिस्तान की जो है वो एक अलग कौम है, वो मुसलमान का मुल्क है और कलमे के द्वारा ये इस मुल्क का निर्माण हुआ है। और ऐसा पहले सिर्फ जो रियासत मदीना जो है वो कलमे के साथ बना था, ये पाकिस्तान बना है। और उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते हैं। और उसके तुरंत बाद धर्म और नाम पूछ पूछ के और पैंट खोल के गोलियां मारी गई। तो सीधा सीधा जुड़ता है कि कहीं ना कहीं मुनीर का जो वो भाषण था, जनरल मुनीर का, वो इशारा कर दिया था कि अब जो कश्मीर की लड़ाई है, और कश्मीर को कहा था जुगलर वेन है, यानी कि सबसे अहम नस जो गर्दन की है किसी की, वो है कश्मीर पाकिस्तान के लिए, यानी कि पाकिस्तान कश्मीर के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। तो दोनों बातें मुनीर ने जो कही और जो हुआ पहलगांव में, वो सीधा सीधा कनेक्शन है। और इस कनेक्शन को बताने में भारत सफल रहा है। भारत के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप भी फोन कर चुके हैं, नेतन्याहू फोन कर चुके हैं, दुनिया के तमाम देश कर रहे हैं। कल 25 देश के राजदूतों को बुला करके, जिसमें चीन भी है, भारत ने सारे सबूत सौंप दिए, उनको डोजियर दिया कि देखिए ये हुआ है पहलगांव में और पाकिस्तान का ये रोल है। पाकिस्तान किसको क्या देगा? पाकिस्तान कैसे क्या सबूत देगा कि भारत ने खुद अपने लोगों को मरवा दिया? ये बातें उसने कही थी पुलवामा हमले के समय में भी और उरी हमले के समय में भी, और जब मुंबई हमले में भी पाकिस्तान का यही रोल था। और जब पकड़ा गया अजमल कसाब, जिंदा आतंकी पकड़ा गया जो पाकिस्तान से आया था, उसने बताया, अपने गांव का नाम बताया, सब कुछ बताया। उसके गांव में पत्रकारों को, बाकी मीडिया को जाने से रोक दिया गया, उसे खबरें नहीं चलने दी गई। और अंत में जब पकड़े गए वो बिल्कुल कि नहीं, अब बच नहीं सकता पाकिस्तान, तो ये था कि नहीं, पाकिस्तान सरकार का उसमें रोल नहीं है, आर्मी का रोल नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर है। भाई नॉन स्टेट एक्टर किसी स्टेट में कैसे सक्रिय है और सुरक्षित पनाहगार नॉन स्टेट एक्टर के लिए कैसे मिला हुआ है? निश्चित रूप से तहब्बुर राना जो आया है वो 26/11 में स्टेट एक्टर, यानी कि आर्मी, आईएसआई और लश्कर तैयबा आतंकी संगठन कैसे एक साथ हैं, उसके एक एक राज खोल रहा है। तो अब पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है। और जो पहली लड़ाई थी, जो नैरेटिव की लड़ाई थी कि सच्चाई किसके साथ है, उस मोर्चे पे पाकिस्तान बुरी तरह हार गया है। और जो मैंने ख्वाजा आसिफ को सुना तो वो धमकी दे रहे थे कि हमारे पास ये दुनिया देखे, अगर नहीं इसको युद्ध को रोका तो न्यूक्लियर दोनों देश हैं और परमाणु युद्ध भी हो सकता है। यही तो धमकी है हमेशा के लिए। अगर परमाणु युद्ध होगा, अगर पाकिस्तान ये चाहता है, तो फिर देखेगा भारत। भारत को भी पता है, यहाँ के आर्मी को पता है, इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि उनके पास परमाणु हथियार है, कहाँ है ये भी पता है, किस जगह रखे हैं ये भी पता है, और उसका बटन किसके पास है ये भी पता है। तो अगर युद्ध होगा तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, उसको देखा जाएगा कि आखिर हम एक परमाणु देश से लड़ने जा रहे हैं तो कैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे, वो भी बात होगी। लेकिन सिर्फ ये कह देने से आप कि नैरेटिव में आप नहीं जीते हैं, आप हार चुके हैं। पाकिस्तान जो पहली लड़ाई है, पहला युद्ध है, युद्ध का पहला मोर्चा जो है, वहां बुरी तरह से शिकस्त हुआ है, बुरी तरह से हारा है। अब
आगे जब दूसरा मोर्चा खुलेगा तो फिर देखते हैं कि पाकिस्तान कब तक टिक पाता है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।